हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम के विषय में, और ये है आपका लेक्चर नंबर 16। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन प्रकृतिवाद से आपका क्या अभिप्राय है। ये आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2007 में पूछे हुए क्वेश्चन है। या शिक्षा में प्रकृतिवाद की संकल्पना का विवेचना कीजिए। प्रकृतिवाद में अनुशासन की स्थापना एवं शिक्षण की क्या विधियां हैं। ये आपके सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर देखते हैं। प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म। प्रकृतिवाद दर्शन का वह संप्रदाय है जो चरम सत्ता में प्रकृति को निहित मानता है। दोस्तों, प्रकृतिवाद दर्शन का ही एक संप्रदाय है जो प्रकृति को चरम सत्ता, जिसको परम पिता परमेश्वर कहते हैं, में निहित मानता है। सभ्यता की उत्पत्ति से पता चलता है कि सर्वप्रथम मनुष्य ने अपने चारों ओर प्रकृति को देखा और उससे प्रभावित भी हुआ। सभ्यता जब से पृथ्वी पर मानव सभ्यता का जन्म हुआ है, तब से मानव ने प्रकृति को ही अपने चारों ओर देखा और उससे प्रभावित भी हुआ है। उसने अपनी शारीरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रकृति को समझने और जानने का प्रयास किया, और धीरे धीरे करके अपनी शारीरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, शारीरिक सुरक्षा अगर सभ्यता की बात की जाए तो प्रारंभ में मानव के पास वस्त्र नहीं थे, तो कहीं ना कहीं वो अपने तन ढकने के लिए वृक्ष की छाल, पत्तों का यूज करता था। और उसके बाद धीरे धीरे जो उनकी फल होते थे, उस फल को खाकर अपनी भूख शांत करता था। प्रकृति की दी हुई वायु, प्राणवायु जो उसके लिए श्वसन का कार्य करती थी। और उसी तरह से अगर हम देखें, प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया जल जो जिसे पीकर वो अपनी प्यास बुझाता था, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से प्रकृति पर ही निर्भर था। तो इसलिए उसे लगता था कि वो प्रकृति को ही सब कुछ माने, और वो प्रकृति को ही सब कुछ मानता भी था। तब उसे लगा कि प्रकृति तो आश्चर्यमयी है, और जब वो प्रकृति के बारे में धीरे धीरे जानने की कोशिश करने लगा, तो उसे प्रकृति के बारे में गूढ़ रहस्यों का पता चला। और इसे जानना और समझना इतना आसान नहीं है, और उसे ये समझ आ गया था कि प्रकृति को जानना इतना सरल कार्य नहीं है। इससे जाना और यहाँ इस प्रकृति को जानना और समझना अत्यंत दुष्कर कार्य है, कह सकते हैं। इसी प्रेरणा ने मनुष्य को प्रकृति में संबंध और चिंतन की प्रेरणा दी। तो यहाँ पर इस तरह से जब धीरे धीरे करके मानव सभ्यता से आगे बढ़ा, तो उसे ये समझ आने लगा कि प्रकृति के बारे में जानना और प्रकृति के संबंध में चिंतन करना, धीरे धीरे उसके अंदर एक प्रेरणा आई प्रकृति के बारे में चिंतन करने की। इस विचारधारा के प्रारंभ में सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक थेल्स ने बताया कि इस जगत का मूल कारण जल है। और इसी तरह से जब वो प्रकृति के बारे में चिंतन करने लगा, तो इसमें पहले विचारक आते हैं जो यूनानी थे, दार्शनिक हैं, तो जिनका नाम है थेल्स। इन्होंने बताया कि जो प्रकृति है, इसका जो प्रकृति, यहाँ पर जगत, यहाँ कहा गया है प्रकृति को, जगत का मूल कारण क्या है? जल है। एनेक्सिजेनस ने इसका आधार वायु को माना, और टेराक्लिट्स ने अग्नि को प्रकृति का वास्तविक तत्व स्वीकार किया। तो यहाँ पर हम देखें, अलग अलग दार्शनिक, अलग अलग विचारक, किसी ने जगत का मूल कारण जल को माना है, तो किसी ने वायु को, तो किसी ने प्रकृति का वास्तविक तत्व किसे माना है? अग्नि को। ल्यूसिपस तथा डेमोक्रिट्स ने सृष्टि की रचना में पदार्थों को वास्तविक तत्व के रूप में स्वीकार किया। उनका कहना था कि भौतिक पदार्थ अणु में गति होने से प्राप्त होते हैं। एपिक्यूरस ने इस अणुओं पर इंद्रियों का प्रभाव माना, और जिस तरह से यहाँ पर डेमोक्रिट्स ने सृष्टि की रचना पदार्थों को वास्तविक तत्व के रूप में स्वीकार किया, उसी तरह से एपिक्यूरस ने इन जो भौतिक पदार्थ और अणु थे, उन्हीं अणुओं को इंद्रियों का प्रभाव माना। लेनर्ट यूर्स के अनुसार
अणुओं की गतिशील होने से पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई है और उनका विकास हुआ है। शताब्दी में बेकन, डार्विन, लैमार्क, हॉब्स आदि विचारकों ने प्रकृतिवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और इसी तरह से देखें जो अलग अलग विचारक हैं, चाहे वो फ्रांसिस बेकन हो, फिर या डार्विन हो, या लैमार्क हो, या हॉब्स हो, ये सब प्रकृतिवाद से जुड़े हुए विचारक हैं। तो इन्होंने प्रकृतिवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हॉब्स का कहना था कि इंद्रियों की सहायता से शरीर का ज्ञान होता है और ज्ञान अणुओं के आंतरिक गतिशीलन से होता है। जो अणु हैं उनकी जो आंतरिक गतिशीलता, उन्हीं के कारण ही शारीरिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। हॉब्स के बाद 18वीं पूर्वार्ध में रूसो प्रकृति को मूर्त माना। और उसके बाद देखेंगे हम प्रकृतिवाद के जो मूल विचारक थे रूसो, वो प्रकृति को मूर्त मानते हैं। उसने तत्कालीन समाज की कटु आलोचना करते हुए कहा कि मानव प्रकृति स्वच्छ और निर्मल है। उन्होंने क्या कहा कि जो प्रकृति है वो एक तरह से मूर्त है और जो मानव की प्रकृति स्वच्छ और निर्मल होती है, लेकिन यह चालाक और चालबाज समाज उसे दूषित कर देता है। जो मानव की प्रकृति है, मानव की प्रकृति यहाँ पर कहने का क्या सेंस है, क्योंकि जो प्रकृति है उस पर मानव पूरी तरह से निर्भर है। एक कहीं पर अगर हम देखें तो जल के लिए, वायु के लिए, एक तरह से पृथ्वी से अन्न उपजाने के लिए, तो हर तरह से मनुष्य प्रकृति पर निर्भर है। इसलिए मानव की जो प्रकृति है वो एक तरह से निर्मल है, लेकिन चालाक और चालबाज समाज उसे दूषित कर देता है। इसलिए मनुष्य को प्राकृतिक जीवन जीना चाहिए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को प्राकृतिक जीवन जीना चाहिए। जो चालाक और चालबाज समाज है उसे दूषित कर देता है। उसने मनुष्य को समाज के बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रकृति के शांत, प्रपंच रहित तथा स्वतंत्र वातावरण में लौट जाने को कहा। उनका कहना था कि समाज में न रहकर प्रकृति के शांत और प्रपंच रहित स्वतंत्र वातावरण में जाकर रहे। उनके अनुसार प्रकृति सभी प्रकार की अच्छाइयों से युक्त है, अतः हमें उसे जानने का प्रयत्न करना चाहिए। रूसो के इन्हीं विचारों ने प्रकृतिवाद को द्रुत गति प्रदान की। रूसो के बाद इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य स्पेंसर, हक्सले, बटलर तथा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आदि ने किया। प्रकृतिवाद का अर्थ और परिभाषा। तो यहाँ पर हम देखें रूसो का जो विचार था, जो प्रकृतिवाद को एक तरह से मूर्त रूप में मानना और प्रकृति को शांत और स्वच्छ मानना और लोगों को ये समझाना कि प्रकृति जो है एक तरह से स्वच्छ और सुंदर है, लोग उसकी छत्र छाया में जाएं, लोग समाज की छत्र छाया में ना रहें, समाज के लोग जो हैं प्रपंच वाले हैं उनसे दूर रहें। तो इस तरह के जो उनके विचार थे वो प्रकृति से जुड़े हुए थे। प्रकृति से लोगों को जोड़ने का उनका जो प्रयास था वो ये था कि प्रकृति से जुड़कर लोग अच्छाई और अच्छे गुणों का विकास कर पाएंगे। और उन्हीं के इस विचार को अगर आगे बढ़ाने का कार्य किया है तो वो है स्पेंसर, हक्सले, बटलर और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये सारे विचारक, जैसा कि आप जानते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक इंग्लिश राइटर भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे विचारक अपने विचारों के माध्यम से, अपनी पुस्तकों के माध्यम से हमेशा प्रकृतिवाद को बढ़ावा देने का कार्य किए। तो चलिए देखते हैं प्रकृतिवाद का अर्थ और परिभाषा। प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो प्रकृति को मूल तत्व मानते हुए चरम सत्ता को प्रकृति में निहित मानती है। पाश्चात्य दर्शन की एक विचारधारा है प्रकृतिवाद जो चरम सत्ता को प्रकृति में निहित मानती है। प्रकृति में ही परमपिता परमेश्वर निहित है, एक तरह से कह सकते हैं, उनका ये मानना था। प्रकृतिवाद प्रकृति को अंतिम सत्ता मानते हुए सभी वस्तुओं की व्याख्या
प्राकृतिक आधार पर करती है। यहाँ पर हम देखें, उसके अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाती है। तो जो भी यहाँ पर हम देखें कि प्रकृति को अंतिम सत्ता मानते हुए सभी वस्तुओं की व्याख्या की जाती है प्रकृति के आधार पर, और उसके अनुसार ही प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाती है। सामान्य रूप से प्रकृति का तात्पर्य उस अभिप्राय, उस रचना से लिया जाता है जो स्वाभाविक रूप से विकसित होती है और उसके निर्माण में मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता। जैसे नदियाँ, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, सूर्य, चंद्रमा, तारे, झरना, वनस्पति आदि। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रकृतिवाद एक ऐसी विचारधारा है जो प्रकृति को सर्वोपरि मानती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, जो प्रकृतिवाद है वो एक थॉट है, एक विचार है जो प्रकृतिवाद, जो जिसमें प्रकृतिवाद में एक तरह से हम कह सकते हैं प्रकृति से संबंधित वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे नदियाँ, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, सूर्य, चंद्रमा, तारे, झरना, वनस्पति आदि। ये सारी चीज़ें प्रकृति की बनाई हुई हैं और प्रकृति में ही निहित है। तो उनका कहना था कि सामान्य रूप से जो प्रकृति का तात्पर्य उस अभिप्राय, उस रचना से लिया जाता है जो स्वाभाविक रूप से विकसित हो, जिसमें कोई कृत्रिमता ना हो और उसके निर्माण में मनुष्य का कोई हाथ नहीं हो। वो प्राकृतिक रूप से वो ईश्वरीय देन हो, एक तरह से कह सकते हैं, वो होती है प्रकृति, जिसमें व्यक्ति का कोई हाथ नहीं हो, व्यक्ति उसको किसी भी तरह से नहीं बना सकता। तो वो होता है प्रकृति। इनके अनुसार प्रकृति के नियम शाश्वत और अटल हैं। इसके अतिरिक्त कोई लौकिक या अलौकिक नियमों का अस्तित्व नहीं है। और यही नहीं, उनका मानना था कि जो प्रकृति है वो शाश्वत है, वो और वो अटल भी है। अटल मतलब ना टलने वाली है, शाश्वत है, अमर एक तरह से हम कह सकते हैं। और इसके सापेक्ष कोई भी लौकिक या अलौकिक नियमों का अस्तित्व नहीं है। प्रकृतिवाद के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी जा रही हैं। नंबर 1 हम देखें, थॉमस एम लैक के अनुसार प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक आध्यात्मिक नहीं है। यहाँ पर देखें, प्रकृतिवाद जो है वो आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। यहाँ पर हम देखें तो आदर्शवाद जो था वो मन को पदार्थ के अधीन नहीं मानता था, बल्कि आदर्शवाद में हमने पढ़ा था कि जो मन था वो एक तरह से जो हमारा आत्मा है वो परमात्मा में विलीन है। लेकिन यहाँ पर जो मन को पदार्थ के अधीन नहीं मानता है प्रकृतिवाद, और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। नेक्स्ट हम देखें, जेक्स वार्ड के अनुसार प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोत्तम मानता है। इसी तरह से हम देखें, पैरी के अनुसार प्रकृतिवाद विज्ञान नहीं है वरन विज्ञान के बारे में दावा है। अधिक स्पष्ट रूप से यह बात का दावा है कि वैज्ञानिक ज्ञान अंतिम है, जिसमें विज्ञान से बाहर या दार्शनिक ज्ञान का कोई स्थान नहीं है। नंबर 4 हम देखें, G.H. जॉयस के अनुसार प्रकृतिवाद वह विचारधारा जिसकी प्रमुख विशेषता आध्यात्मिकता को अस्वीकार करना है या प्रकृति एवं मनुष्य के दार्शनिक चिंतन में उन बातों को स्थान देना है जो हमारे अनुभव से परे हो। यहाँ पर हम देखें तो प्रकृतिवाद के बारे में ये कहा जा रहा है कि वह विचारधारा है जिसकी प्रमुख विशेषता आध्यात्मिकता को अस्वीकार करना है। आध्यात्मिकता जो हमारे इसमें अगर हम देखें तो आदर्शवाद आध्यात्मिकता से जुड़ा था, जो
मन को आत्मा और परमात्मा में विलीन मानता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आध्यात्मिकता को अस्वीकार किया जा रहा है। प्रकृतिवाद के द्वारा आध्यात्मिकता जो है उसको अस्वीकार किया जा रहा है। और यहाँ पर देखें तो प्रकृतिवाद जो है वो प्रकृति एवं मनुष्य के दार्शनिक चिंतन में उन बातों को स्थान देना है जो हमारे अनुभवों से भी परे हो। यहाँ पर प्रकृतिवाद वो एक तरह से वो पक्ष है ईश्वर का जो जिनकी हम अनुभूति भी नहीं कर सकते हैं, जिनको हम अनुभव करके नहीं जान सकते हैं, हमारे वो अनुभव से भी परे है। नंबर 5 हम देखें, हॉकिंस के अनुसार प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा है जो प्रकृति को संपूर्ण वास्तविकता मानता है। वह प्रत्येक पराभौतिक और गैर सांसारिक या अलौकिक वस्तु को बाहर निकाल फेंकता है। नंबर 6 हम देखें, J.S. रॉस के अनुसार प्रकृतिवाद ऐसा शब्द है जिसका शिक्षा संबंधी सिद्धांतों में उन शिक्षा प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है जो स्कूल और पुस्तकों पर आधारित होने के बजाय शिक्षार्थी पुस्तकों पर आधारित होने की क्रियात्मक रूप में प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर हम देखें तो प्रकृतिवाद एक ऐसा शब्द है जिसका शिक्षा संबंधी सिद्धांतों में उन शिक्षा प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है जो स्कूलों और पुस्तकों पर आधारित होने के बजाय शिक्षार्थी पुस्तकों पर अधिक आधारित होने के क्रियात्मक रूप में प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।